Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your communication coach, and once again you all are welcome to intermediate level of spoken English course wherein conversation practice. Today we are going to check out shopping mall vocabulary and also a conversation with the executive where you have to go and pay. We are also going to check out certain phrases that are really useful when you are going out for shopping. अब मॉल में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, otherwise it is not very comfortable and you want to be confident, you want to be comfortable when you are talking in English, so this is a must. Now here the first thing, store layout और fixtures की बात करते हैं. So एक store में जब हम बात करते हैं, so first of all we see a mannequin. What is a mannequin? सो ये जो डमीज़ होते हैं जिनमें आप अपने जो कपड़े होते हैं वो शोकेस करते हो, दोज आर नोन एज मैनिक्विन्स. सो अ लाइफ साइज्ड मॉडल यूज टू डिस्प्ले क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज. सो लाइफ साइज्ड मॉडल इसलिए कहा है बिकॉज इट इज़ अ लाइफ साइज डमी, बिकॉज लाइफ साइज का मतलब होता है एक्चुअल ह्यूमन साइज, राइट. द नेक्स्ट वन इज आइल. Aisle. What are aisles? So aisle is basically the pathway between shelves or displays where customers can walk. So if you see this or any mall, तो malls के बीच में जो जगह होती है जहाँ आप चलते हो, क्योंकि हर जगह तो रैक्स में कपड़े रखे होते हैं, राइट. तो जहाँ जगह होती है बीच बीच में चलने की, लाइक दिस पैसेज, दैट इज नोन एज एन aisle. ठीक है. नेक्स्ट वन इज डिस्प्ले विंडो. सो दिस पार्ट जहाँ पे जैसे ज़्यादा H&M, कभी भी आप कहीं पे भी जाते हो, सो इस तरीके से वो कपड़ों को शोकेस करते हैं ऑन मैनिक्विन्स. सो दिस विंडो इज नोन एज अ डिस्प्ले विंडो. देन यू हैव शेल्फ्स. सो ये जो शेल्फ्स होते हैं जहाँ पे आपके कपड़े जो होते हैं, जैसे आप लिवाइस जाओ कहीं पे भी जाओ, सो सारी डेनिम रखी होती हैं, शर्ट्स रखी होती हैं, तो जिनमें रखी होती हैं उन्हें हम शेल्फ्स कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज रैक. Rack is frameworks for hanging clothes or accessories. Same thing, these are known as racks. Then you have checkout counter. What is a checkout counter? The area where customers pay for their purchases. तो जो भी आपने खरीदा है उसको आपको जब पे करना है तो either you call it a payment counter or you can call it a checkout counter. The next one that we have is a cash register. आजकल सारा काम ऑनलाइन होता है, so you have everything on screen. Otherwise this thing is known as a cash register, a machine used to record sales, transactions and handle payments. So this machine is basically, इसको cash register कहते हैं. तो पहले registers use होते थे, अब cash register is this machine जिसमें जितने भी transactions हुए हैं उन सब का data होता है. Then you have a fitting room. So जो changing room बोलते हैं या आप उसे fitting room कहते हैं, where you go, you try the cloth, if you like it you buy and if you do not like it you do not buy. नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज द स्टॉक रूम. सो हर पर्टिकुलर जो ब्रांड होता है उसका अपना एक स्टॉक होता है. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक मेजर ब्रांड्स लाइक शॉपर स्टॉप और वी आर टॉकिंग अबाउट लेट्स से पैंटालून्स, तो इनके क्या होते हैं, इनके अपने स्टॉक रूम्स होते हैं जहाँ पे हर ब्रांड के कपड़े होते हैं. ठीक है. देन यू हैव साइनेज. साइनेज इज इम्पॉर्टेंट. साइनेज क्या होता है, इस तरीके के जो साइंस होते हैं जो ये बताते हैं कि एस्केलेटर कहाँ है, मॉल की एंट्री कहाँ से है, एग्जिट कहाँ से है, रेस्ट रूम्स कहाँ से हैं, फायर एग्जिट कहाँ पे है. सो दीज आर नोन एज साइनेज. क्लियर. The next one that we have is security tag. What is security tag? Security tag is this. So you will see whenever you purchase a new item, तो उसमें ना एक टैग लगा हुआ है. तो once you purchase it, so पेमेंट काउंटर पे वहाँ पे या चेकआउट काउंटर पे उसको निकाल दिया जाता है. सो दिस इज़ द मशीन जिससे उसे निकालते हैं. दिस हियर इज़ द सिक्योरिटी टैग. अगर आपने उसको नहीं हटाया एंड यू ईदर हैव स्टोलन इट, और गलती से आपने उसको रख के अगर आप बाहर चले गए तो अलार्म जो है वो बजने लग जाता है. नेक्स्ट इज़ अ कैटलॉग. व्हाट इज़ अ कैटलॉग? कैटलॉग आर बुकलेट्स और ब्रोशर्स जिसमें प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स होती हैं, प्राइजेस होती हैं. सो दीज आर द product catalog. So if you will go to any fashion brand or if you will go to any let's say electronics का brand, so वहाँ पे you will see these catalogs जिसमें हर product का description होता है along with the price. The next one is banners. What are banners? Banners होते हैं जब भी सेल होती है तो क्या लिखा होता है, 50%, 80% ऑफ. सो ये जो banners होते हैं मतलब बेसिकली इसके जो बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए जाते हैं
जिन पे आप अपनी इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पुट करते हो, उसको हम बैनर्स कहते हैं. देन यू हैव अ काउंटर, a flat surface used for displaying products often found in jewelry and electronic store. So whenever you are going to an Apple store or Croma में जब आप जाते हो तो you see everything is displayed. आप देखते हो हर कुछ displayed है. ऐसे ही जब आप एक ज्वेलरी के स्टोर में जाते हो या वॉच के स्टोर में जाते हो, so you see that everything is displayed, right? Like this. So this is known as a counter. इस काउंटर में ये सारी चीज़ें displayed हैं. नेक्स्ट वी हैव कस्टमर एमिनिटीज़. जैसे कि कस्टमर के लिए जो चीज़ें होती हैं, एक होता है शॉपिंग कार्ट. सो दिस हियर इज़ योर शॉपिंग कार्ट. यू कैन ऑल्सो हैव अ शॉपिंग बैग सो दैट you can put all your items there. Then next is shopping basket. So here you have the basket. So usually you will find them in DMart or Big Bazaar, right? The next one that we have is seating area. So हर जगह जो atrium होता है, what is atrium? So आप जैसे ही मॉल में एंटर करते हो, ऐसा जैसे ये मॉल है, ठीक है, आप मॉल में एंटर करो, यहाँ सब जगह शॉप्स हैं, ठीक है. बीच का जो एरिया होता है वो एटीएम, मतलब उसको एट्रियम कहते हैं, ATRIUM, ठीक है, उसको एट्रियम कहते हैं. जहाँ पे खड़े होके, मतलब जहाँ पे आप सारा मॉल का आपको पूरा सब कुछ दिख जाता है. इसमें भी यहाँ पे भी बीच में कैफ़ेज हो सकते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे शॉप्स हो सकते हैं, बट दिस एरिया इज़ नोन एज एट्रियम. अब एट्रियम में यू हैव अ सीटिंग एरिया. सो दिस एरिया जहाँ आप बैठ सकते हो उसको सीटिंग एरिया कहते हैं. देन यू हैव रेस्ट रूम जहाँ पे जाके यू कैन गो एंड इट्स यूज लाइक इट इज़ फॉर कस्टमर्स. तो इनको पब्लिक वॉशरूम्स बेसिकली. देन यू हैव कस्टमर सर्विस डेस्क. हर मॉल में एक कस्टमर सर्विस डेस्क होता है. सो इफ़ यू हैव लॉस्ट समथिंग or if you are looking for some particular thing, if you want any information, then you can always go to customer service desk. Then you have lost and found. So again there are times जब आप कुछ खरीदते हो वहीं भूल जाते हो, कभी कभी आपका कोई सामान गिर जाता है. So all these things are placed in the section known as lost and found. तो वहाँ पे जाके आप अपनी कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हो and then you can get your सामान, right? Next हम बात करते हैं सिक्योरिटी और सेफ्टी की. सो हर जगह फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव सर्वेलेंस कैमराज. सो जो CCTV कैमराज होते हैं वो हर जगह लगे होते हैं. देन यू हैव सिक्योरिटी गार्ड्स, ऑफ कोर्स. So you have got security guards. Then you have emergency exit. Emergency exit क्योंकि in case of fire, in case of any kind of issue, वहाँ पे एक emergency exit होता है, stairs होते हैं so that you can go out. Then you have fire alarm. So here is the fire alarm जो ब्लेयर करने लग जाता है अगर वो कहीं पे भी फायर या स्मोक को सेंस करता है. नेक्स्ट इज फर्स्ट एड किट. सो हर जगह आपके पास एक फर्स्ट एड डेफिनेटली होता है. इफ़ इन केस कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है, असिस्टेंस चाहिए होता है, सो दे यूज़ इट. नाउ प्रमोशनल मटेरियल्स. कोई भी जो मॉल में या कोई भी जो आउटलेट है, जब वो अपनी किसी भी जैसे अपने स्टोर का वो प्रमोशन कर रहा है या अपने कपड़ों का प्रमोशन कर रहा है या कोई नई स्कीम आई है उसका प्रमोशन कर रहा है, तो व्हाट ऑल थिंग्स दे यूज़. सो दे यूज़ फ्लायर्स. फ्लायर्स क्या होते हैं आपके पास? ये इस तरीके के फ्लायर्स होते हैं. पेपर्स बेसिकली, यू नो, इट्स अ स्मॉल पेपर जिसमें ना प्रिंटेड मटेरियल होता है जिसमें आप अपने सेल, अपने इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो. देन यू हैव पोस्टर्स. सबसे छोटे होते हैं फ्लायर्स जो आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. देन यू हैव पोस्टर्स. सो दीज आर द पोस्टर्स दैट यू कैन पोस्ट टू लेट पीपल नो अबाउट योर न्यू अराइवल्स, द सेल, द डिस्काउंट, एवरीथिंग. देन यू हैव ब्रोशर्स. सो दीज आर लाइक बुकलेट्स. ब्रोशर्स जो होते हैं वो होते हैं, इट्स लाइक दीज आर बुकलेट्स जिसमें अगेन यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन. कूपन्स होते हैं. एंड कूपन्स क्या होते हैं? दीज आर वाउचर्स बेसिकली जिसमें आपको डिस्काउंट ऑफर दिया जाता है. देन यू हैव सैम्पल्स. सैम्पल्स तो जैसे ही आप आइसक्रीम शॉप में जाते हो, सो यू कैन हैव अ टेस्ट, दैट्स अ सैम्पल. अगर आप मेकअप के एक प्रोडक्ट को देखने जा रहे हो तो वहाँ पे यू कैन ऑलवेज ट्राई, दैट इज सैम्पल. कुछ सैम्पल के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें आप ट्राई कर सकते हो, फ्रेश प्रोडक्ट आप ट्राई नहीं कर सकते. सो स्मॉल पोर्शंस और एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोडक्ट्स गिवन टू द कस्टमर्स फॉर फ्री आर नोन एज सैम्पल्स. नाउ शॉपिंग टर्म्स की बात कर लेते हैं. शॉपिंग टर्म्स में एक होता है सेल. सेल का मतलब क्या होता है? अ पीरियड ड्यूरिंग विच गुड्स आर सोल्ड आउट एट रिड्यूस प्राइस. सो कोई आइटम अगर 100 रुपीज़ का है, उसको अगर मान लो उन्होंने ही 80% मतलब 80 रुपीज़ कर दिया, ठीक है, मतलब बिना बार्गेनिंग के. सो दैट इज अ डिस्काउंट दैट दे आर ऑफरिंग. और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम
सेल कहते हैं. देन यू हैव अ डिस्काउंट. सो दिस डिस्काउंट, ये जो 20 रुपीज़ का जो ये रिडक्शन उन्होंने प्राइस में किया, दैट इज नोन एज डिस्काउंट. देन यू हैव क्लियरेंस. व्हाट इज क्लियरेंस? The sale of products at significantly reduced prices to clear out stock. So clearance sale होती है एक, जैसे कि आपके पास क्या है, अभी भी इन्वेंट्री बची हुई है. इन्वेंट्री मतलब आपके पास स्टॉक में अभी भी बहुत सारे आइटम्स बचे हुए हैं. नाउ व्हाट डू यू वांट? यू वांट टू क्लियर देम आउट. मतलब आप चाह रहे हो कि बस हो गया भाई, अब इनको हटाओ. क्यों? क्योंकि आपके पास न्यू मटेरियल आने वाला है, आपके पास नए प्रोडक्ट आने वाले हैं, या आपके पास जो है न्यू सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो उसके हिसाब से उसके क्लोथ्स आएंगे. तो जैसे समर्स खत्म हुआ, अब विंटर्स आने वाले हैं, तो क्या होता है, एक क्लियरेंस सेल होती है जिसमें जो भी समर के आइटम्स है वो आप क्लियर कर देते हो, क्योंकि पुराना वाला तो कोई पहनेगा नहीं, क्योंकि नए सीजन में नया न्यू अराइवल्स आएंगे, उसे हम क्लियरेंस कहते हैं. देन द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज रिटर्न. So obviously when you do not like an item, you wore it, किसी को पसंद नहीं आया घर में, so you will return it. Okay, the process of bringing back or a purchased item for a refund or exchange, तो उसको हम return करते हैं. exchange मतलब क्या होता है? Let's say that you did not like the size, so मुझे S नहीं चाहिए था, मुझे M चाहिए था, तो when I go there to change the item to get the same item in a different size, तो उसको हम exchange कहते हैं. Then you have loyalty program. Loyalty program में a program offering rewards to repeat customers. So loyalty programs में जैसे Shoppers Stop में अगर जाएंगे तो they have a black card. So black card में क्या होता है? You get a lot of benefits. अगर sale होती है so you get extra privilege. अगर discounts होते हैं so you get extra discounts. Parking free होती है, etc. etc. So these are known as loyalty programs, जहाँ पे you keep on like आप जब भी कुछ खरीदते हो तो उसके number of points add हो जाते हैं, फिर उतना अमाउंट आप डिडक्ट कर सकते हो. दिस इज हाउ इट वर्क्स. नेक्स्ट इज कूपन. वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. एक वाउचर होता है जिसमें एक पर्टिकुलर डिस्काउंट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे होता है. देन यू हैव गिफ्ट कार्ड. गिफ्ट कार्ड मतलब क्या होता है? देयर आर टाइम्स व्हेन यू वांट टू गिफ्ट समवन समथिंग, लेकिन आपको उनका साइज नहीं पता, आपको ये नहीं पता यार क्या लेना चाहिए. सो लेट्स से मेरी ब्रदर का बर्थडे है, सो इंस्टेड ऑफ बाइंग शूज और इंस्टेड ऑफ बाइंग क्लोथ्स, व्हाट विल आई डू? I have gifted him a 5,000 rupees का gift card of Shoppers Stop और let's say Pantaloons. So या Zara या H&M कहीं का भी. तो ये जो gift card होता है, it is nothing but money. कि भाई ये 2,500 रुपये, इसका मैं जो चाहूँ वो ले सकती हूँ. That's it. Then receipt क्या होती है? Receipt is a proof of purchase. कि आपने कुछ खरीदा, अब आपको let's say return करना है या exchange करना है, तो आपके पास proof तो होना चाहिए ना कि मैंने ये खरीदा था. That is known as your receipt. It's not receipt, it is receipt. नेक्स्ट बार्गेन. बार्गेन मतलब होता है मांडुली करना. ठीक है, नहीं नहीं भैया सही लगाओ, भैया ऐसे कैसे हो सकता है? वैसे मॉल्स में ये नहीं होता, बट स्टिल बार्गेन. नेक्स्ट इज इन्वेंट्री. इन्वेंट्री मतलब कितना स्टॉक है आपके पास. ओके, देन यू हैव अ सैम्पल, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. एंड देन यू हैव अ रिफंड. लेट्स से दैट आई डू नॉट वांट टू बाय समथिंग. सो ऑनलाइन जब आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हो तो दैट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल कि आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, आपने उसको 7 डेज़ के अंदर रिटर्न कर दिया एंड यू गॉट अ रिफंड, मतलब आपको आपके पैसे वापस मिल गए. लेकिन जैसे हम मॉल वगैरह से जाते हैं तो रिफंड नहीं होता, वहाँ एक्सचेंज हो सकता है. दैट्स इट. नाउ द नेक्स्ट thing that we are going to learn is a shopping conversation, proper shopping conversation, but that we are going to do in our next video. Thank you so much for watching this video. And now if you wish कि आपका spoken English का जो course है वो complete हो जाए with all the sections like vocabulary building, reading comprehension, then we have conversation practice, then we have grammar sessions, and of course don't forget quick bites. So if you wish कि आपका स्पोकन इंग्लिश कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए, सो यू विल हैव टू बाय द सब्सक्रिप्शन. द लिंक फॉर द सेम इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड वंस यू डू दैट, सो उसके बाद क्या करना है? सिर्फ बहुत सारी पढ़ाई करनी है. एंड ट्रस्ट मी, इंग्लिश इज़ गोइंग टू बी सो ईजी फॉर यू. यू आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्लुएंट. So what are we waiting for? Just buy the subscription and start learning now.